पश्चिम बंगाल चुनाव में 6 में से 5 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे वो 5 बड़े फैक्टर जिनकी वजह से बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। पहला फैक्टर, हिंदू मुस्लिम की बाइनरी कामयाब। बंगाल चुनाव में बीजेपी को हिंदू वोटर से बड़ी उम्मीद है। इसी के दम पर वो 2016 में 3 सीटों से 2021 में 77 सीटों तक पहुंची। इस बार बंगाली हिंदुओं को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी छवि शाकाहारी हिंदुत्व की जगह शाक्त हिंदुत्व के तौर पर पेश की। अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नेता ने मंगलवार के दिन सबके सामने मछली खाई। कुछ बीजेपी उम्मीदवारों ने मछली के साथ जुलूस भी निकाला। दरअसल 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया में कहा था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वे मछली, मांस और अंडा नहीं खाने देंगे। इसी के काउंटर में बीजेपी ने माछे भाते बंगाली की इमेज बनाई और संदेश दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है। बीजेपी ने टीएमसी सांसद सयानी घोष के उस गीत को काली बनाम काबा की लड़ाई के रूप में पेश किया जिसमें उन्होंने गाया था, माझी हेला करिस ना, छेड़ दे नौकाया में जाबो मदीना। बीजेपी ने बंगाली परंपराओं से जुड़ने के लिए रैलियों में जय मां काली के नारे भी लगाए। दूसरा फैक्टर, ममता के महिला वोट बैंक में सेंधमारी। 15 साल से ममता की सत्ता की सबसे बड़ी ताकत रही महिला वोटर। बीजेपी ने सीधे इस किले पर हमला बोला। ममता की लक्ष्मी भंडार योजना में महिलाओं को 1000 से 1200 रुपए मिलते हैं। बीजेपी ने सत्ता में आने पर 3000 रुपए देने का वादा किया। साथ ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और नौकरियों में 33% आरक्षण का भी ऐलान किया। चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार संसद में महिला आरक्षण लागू करने के लिए विधेयक लाई। इसके पास न हो पाने पर बीजेपी ने कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरे विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल की माताओं बहनों को रात 2 बजे भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा। ये ममता के उस बयान पर सीधा वार था जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात में बाहर न निकलने की सलाह दी थी।